जब नरकों का भयानक वर्णन परीक्षित जी ने सुना तो डर गए। बोले महाराज इतने भयानक नरक होते हैं? तो नरकों को सुनकर जब परीक्षित जी डर गए तो परीक्षित जी कहते हैं कि यदि गलती से अनजाने में किसी से पाप हो जाए तो वो क्या करेगा? तो उसको नरक की यातना से बचने का उपाय क्या है? तो सुखदेव जी कहते हैं वैसे तो पापों को नष्ट करने के लिए व्रत तप आदि अनेक उपाय हैं, परंतु सबसे अच्छा उपाय एक ही है कि चित्त के बलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्तिका स्नेन निहारमिव भास्करा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जिस प्रकार अंधकार को दूर करने के लिए अनेक अनेक उपाय होते हैं। भाई कोई टॉर्च जलाता है, कोई मोबाइल की टॉर्च जलाता है, अन्य अन्य प्रकार की लाइट होती हैं, लेकिन वास्तव में अंधकार तभी नष्ट होता है जब भगवान सूर्य उदय होते हैं, भुवन भास्कर सूर्य का उदय होता है। तो उसी प्रकार पाप को नष्ट करने के लिए अनेक अनेक अनुष्ठान हैं, आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, परंतु जब भगवान का नाम आप कीर्तन करेंगे, भगवान का नाम आप लेंगे, तब आपके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। कहते जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पाप भस्मीभूत हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे केवल संकीर्तन मात्र से। तो इसलिए भगवान का नाम अवश्य लेना चाहिए। परीक्षित, जैसे शराब से भरे घड़े को गंगा आदि नदियां पवित्र नहीं कर सकती, जैसे घड़े में शराब भरा हुआ हो और कोई कहे इसको गंगा जी में धुल के ले आओ, तो कहते हैं अंदर यदि शराब है और ऊपर से धुल के आप ले आए तो फिर शराब का जो घड़ा है वो पवित्र नहीं होगा, वो अपवित्र ही रहेगा। उसी प्रकार बड़े बड़े प्रायश्चित बार बार किए जाने पर भी यदि व्यक्ति भगवान से विमुख है तो बड़े बड़े धर्मानुष्ठान कर ले, फिर भी उसके पाप नष्ट नहीं होंगे। परंतु जिन्होंने अपने भगवत गुणानुरागी मन मधुर को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा दिया, चरणारविंद का मकरंद का पान कर लिया, तो उसने सारे प्रायश्चित कर लिए, उसने सारे तीर्थ कर लिए, उसने तप कर लिया, हवन कर लिया, जप कर लिया, सब कुछ कर लिया, जिसने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना प्रेम समर्पित कर दिया। फिर नरक की तो बात ही क्या है, नरक में कौन जाएगा? परीक्षित कहते हैं कि आप ऐसा